धनंजय सर, अगला सवाल आपसे है कि राहुल गांधी इस समय जो कर रहे हैं, जैसे नेताओं को आपने बहुत देखा होगा, मजदूरों के घर पर खाना खाते हुए, दलितों के घर पर खाना खाते हुए, गरीबों के घर पर जाते हुए, वो फोटो वोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों को अपने घर पर बुलाकर खाना खिला रहे हैं। सोनिया गांधी उनके साथ डांस कर रही हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की ये राजनीति कितना कमाल दिखा पाएगी? देखिए, मैं इसको राजनीति नहीं मानता हूँ। हालांकि लोग राजनीति करते हैं इस तरीके से, वो दिखावे की राजनीति होती है। राहुल गांधी में तो कम से कम हम कई किस्से उनके जानते हैं, पर्सनली किस्से जानते हैं जिसमें उन्होंने छुप करके मदद की है, जिसमें किसी को, मीडिया को पता नहीं है, कहीं प्रचार नहीं किया। वो जो बड़ा फेमस कांड हुआ था, वो याद कीजिए, वो दिल्ली वाला जो निर्भया कांड, उसके परिवार को किस तरह से उन्होंने सहायता दी, उसके भाई को डॉक्टर बनाने में हेल्प की, वगैरह वगैरह कई सारी बातें। और राहुल गांधी जिस तरह से फिर वहाँ गए, जो यूपी में आपके कांड हुआ था, जो दलित लड़कियां थी उसके साथ, उस तरह की चीज़ों में, तो राहुल गांधी वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये विशेष मैं नहीं मानता हूँ, विशेष इस तौर पे है कि जो आज जितने सारे नेता हैं वो सब अपनी अपनी कुर्सी में लगे हुए हैं, अपनी शान शौकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। मतलब हमारे गांव में उन लोगों की ज़्यादा तारीफ होती है जो ज़्यादा लकदक के साथ आते हैं। जो दीनहीन अवस्था में जाएगा आम आदमी की तरह, उसका स्वागत नहीं होता है। ये हमारा समाज बन गया। जबकि हमारा संविधान कहता है कि देश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नागरिक है, और सब कुछ नागरिकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट, संसद, नेता, जो संस्थान है, वो सारे नागरिकों के लिए है। और व्यक्ति की गरिमा सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की गरिमा से मतलब है नागरिकों की गरिमा, बाकी की गरिमा से ज्यादा लोग ले लेते हैं। तो सामंतवाद है कि जिसको कुर्सी मिली, वो कुर्सी पे उसको लगता है कि मैं सर्वोपरि हूँ। और केवल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद है। हम तो देखते हैं कि हमारे गांव में जो सीओ साहब हैं, उनकी अकड़ देखिए, कितनी भयंकर अकड़ होती है ना। हमने तो देखा है, यहाँ बॉम्बे में भी देखा है, चपरासी की कैसी अकड़ होती है, धक्का देके बाहर निकाल देगा ऑफिस से। तो अकड़ तो हमारे देश की जो है कि प्रवृत्ति है, हालांकि ये दुर्गुण है। इस पे हमको विजय पाना था। गांधी जिस तरह से गए, जिस तरह से नेहरू भीड़ में घुस जाते थे, जिस तरह से चाहते थे लोग, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने बहुत चर्चा की थी कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हालांकि रहे नहीं वो। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही नेता का धर्म है, और वो करना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो मोदी जी कभी कभी लेके आते हैं जिन नागरिकों को, और जिनसे बात करते हैं, और फिर वो कितना बनावटी हो जाता है, तो उनके बरक्स ये दिखाई पड़ता है। तो लगता है कि राहुल गांधी बहुत महान काम कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको महान काम नहीं मानता हूँ। आपका यही काम है। जिससे स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है 8 घंटा, तो कोई महान काम थोड़े कर रहा है, उसका काम ही है पढ़ना। आप यहाँ ड्यूटी कर रही हैं अगर 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, तो आपकी ड्यूटी है, कोई महान काम नहीं कर रही। आप अपने आप को आगे करने के बजाय, अगर आप दूसरे को आगे करने का स्वभाव रखते हैं, जिसको कहते हैं, लखनऊ में बड़ा फेमस है, पहले आप, तो जब तक पहले आप नहीं है, दूसरों का सम्मान करने का भाव आपके भीतर नहीं है, आप नेता तो बहुत बड़ी चीज है, आप अच्छे इंसान भी नहीं हो। और जिस तरह की राजनीति हो रही है पिछले 9-10 वर्षों से, वो राजनीति नहीं है। वो राजनीति उसको बिल्कुल नहीं कर सकते। राजनीति मतलब राजा का नीति। सिकंदर और पोरस का संबंध देखिए, एक राजा जिस तरह से दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है। तो आप जो है, जिस नागरिकों ने आपको बनाया है, मुझे याद आ रहा है, अचानक याद आ गया, प्रोफेसर साहब, आनंद भाई साहब को भी मालूम होगा, वो छन्नू मिश्रा जी को, हाँ, बड़े संगीतज्ञ हुए बनारस में, कोरोना काल, वो जो है प्रस्तावक थे मोदी जी के, कि भैया ये हमारे इलाके से सांसद होंगे। उनकी बेटी का निधन हो गया, कोरोना में डॉक्टर नहीं मिले, इलाज नहीं हुआ, कितना रोए वो, फूट फूट करके। तो आप जब विशेष लोग जो आपके कुनबे में शामिल हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते हो आप, तो आम आदमी आपकी नजर में कहाँ होगा? नहीं होगा। ऐसे कई लोगों को हमने देखा। तो मैं कहूं कि ये गलत राजनीति है। राजनीति दरअसल वही है जो जनता से जोड़े। नेता वही है जो जनता को भीड़ नहीं समझे, जनता को मनुष्य समझे, और उसको, उसके जीवन को कैसे बेहतर बना सके, वो सोचे, वो परंपरा डाले। तो राहुल गांधी इस तौर पे अच्छे लगते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। आप लोकतंत्र है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर है। दोनों, आप बात छोड़िए, बहुत पुरानी बात मत करिए, नेहरू की बात मत कीजिए, गांधी की बात मत कीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लीजिए। जैसा प्रोफेसर साहब ने दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया,
मैंने उनको नहीं देखा, मैंने उनको नहीं सुना, इसलिए उस तरह से नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन वाजपेयी जी को तो मैंने देखा सुना दोनों है। अब वो सामने है, हमारे ढेर सारे दर्शक जानते होंगे क्या वाजपेयी जी ने इस तरह का व्यवहार किसी के साथ रखा। कितने सद्गुण थे उनमें, कितना सद्व्यवहार रखते थे। और अगर वो किसी पे कुछ नाराज भी हुए तो उनकी नाराजगी जताने का अलग, वो आनंद भाई साहब बताएंगे उस वाजपेयी जी को लेकर। तो इन्होंने तो राजनीति को पता नहीं क्या गुंडा की नीति बना दिया, क्या बना दिया, बड़ी शर्म आती है। हमें ऐसे शब्द उनके लिए बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन दुखी हो जाता है। लेकिन मन इतना पीड़ित है कि बोलना पड़ता है। आपने क्या कर दिया, आप घेराबंदी करते हो, आप मंच पे कुछ बोलते हो, पब्लिक के बीच कुछ बोलते हो, अपने जो बैठे हुए आपके लोग हैं उनके बीच कुछ बोलते हो। और भारतीय परंपरा जो है वो परिवार वाली परंपरा है, एक दूसरे के प्रति हम तो बच्चों को भी स्नेह और सम्मान देने की बात करते हैं। बच्चों के प्रति भी आप जो है सम्मान का भाव रखिए, अनादर ना कीजिए, ये भाव है। प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा बताया पूरे भगवान को लेकर के, चीजों को लेकर। तो ये इनमें नहीं है। और कहते हैं ये हिंदू धर्म के रक्षक है, हिंदू धर्म के विध्वंसक हैं। आप बर्बाद कर दिया आपने हिंदू धर्म को, दुनिया में बदनाम कर दिया है। मणिपुर में जिस तरह से आग लगा रहे हैं आप, अभी एक वीडियो देख रहा था आनंद भाई साहब, पता नहीं सही है नहीं है मुझे नहीं मालूम, कि बताया उसमें कि एक लड़के को जो बीजेपी का ही आदमी है उसको लोगों ने पीटा पहले और गोली मार दी। गोली मारते वो फोटो देखा, मैंने वीडियो देखा मणिपुर में, कि उसने कहा कि नहीं आग वाग लगाना ठीक बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं आतंकवादी जिसको हम देखते रहते थे, ये क्या नाम है इनका, जो आईएस वाले करते थे, उस तरह के लोग बनाना चाहते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म इसको कहते हैं। हिंदू धर्म मारपीट का धर्म नहीं है। किसी राजा ने भी नहीं किया कि चलो दूसरे राजा को मार देते हैं, आपस में लड़ते रहे, ठीक है वो सत्ता की लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ तो सत्ता की लड़ाई भी नहीं है, सत्ता तो बदलती रहती है भाई, स्थायी नहीं है कि मोदी जी को आज हरा दिया तो कल मौका नहीं मिलेगा। आज अगर आप जीत सत्ता में बैठे हो, 2024 में जनता अगर तय कर लेगी कि मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे तो नहीं आओगे आप। राहुल गांधी को सत्ता में लाना है तो ला देगा, और 5 साल के बाद अगर लगा कि मोदी जी ने अच्छा काम, राहुल जी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो फिर मोदी जी को ले आ सकती है जनता। तो यहाँ तो सत्ता परिवर्तित होती है, जनता का काम कीजिए आप। लेकिन जनता के साथ काम करने के नाम पे झूठे धर्म का हवाला देते कि हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भगवान को आप बचा रहे हैं। भगवान तो सबके निर्माता है, आप कह रहे हैं मैं उनका घर बना रहा हूं। कितना ढोंग है ये, कितना गलत है ये। और भगवान के प्रति सम्मान नहीं, भगवान के प्रति अपमान है ये। लेकिन हमारे जो उनके जो भक्त हैं उनके दिमाग में घुसता नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने पढ़ा रखा उसी तरीके से। सत्ता हासिल करना मनुष्य का धर्म नहीं है, मनुष्य का धर्म है दूसरे के काम आना। जैसा कि इस समय कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो सकती है लोकसभा चुनावों से पहले, तो अगर ये यात्रा शुरू हो गई, और सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी इस यात्रा को होने देंगे कि नहीं होने देंगे, क्योंकि पिछली बार जो देखने को मिला यात्रा में तो ऐसा कुछ होगा। और अगर भारत जोड़ो यात्रा हुई तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर क्या होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो होगी, मोदी जी नहीं रोक सकते। मोदी जी रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है अदालत में उनके खिलाफ केस किया गया, मानहानि का मुकदमा किया गया। पूर्णेश मोदी है उन्होंने किया, और वहाँ की अदालतों ने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट पे है। लेकिन जब आदमी जो है तय कर ले कि मैं एक व्यक्ति के तौर पर भी काम करता रहूंगा, तो कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोकेंगे आप उसको? अब जो खेत में चले गए, वो किसानों के साथ उन्होंने धान रोपा, मैंने धान नहीं रोपा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ, हमने खेती देखी है, हमने कभी धान नहीं रोपा। धान काटा जरूर है, रोपा नहीं है। फिर ट्रैक्टर चलाया, फिर जो है उन लोगों को बुलाया। तो ये जो सहजता है, मैं बहुत बातें ना करूँ, चूँकि बहुत बातें हो गई, फिर किसी एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई तारीफ करने लायक है तो किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय। और तारीफ करने लायक इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि जो नेताओं का जंगल है हमारे देश में उगाया है। मतलब पहले हम लोग कहते थे कि हमारे यहाँ पान की दुकान ऐसे है जैसे लगता है कि जहाँ देखो वहीं पान की दुकान। अब लगता है जहाँ, मतलब एक ईंट हटाओ, बॉम्बे में एक और कहावत है कि एक ईंट हटाओ तो उसके अंदर 4-5 एक्टर दबे हुए निकल जाएंगे, कि एक्टिंग करने के लिए मुंबई आया है। तो वैसे ही अगर आप कहीं देखो, जहां से पत्ते भी हटाओ तो नेता निकल जाते हैं। अभी तो जब नेता की सबसे बड़ी खेती हो रही है हिंदुस्तान में,
बल्कि नेता को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए दुनिया भर के देशों में कि आपको अगर आपके देश में नेता कम पड़ रहे हैं तो हमारे देश से नेता ले जाओ। बीजेपी को ये ट्रेनिंग सेंटर खोल देना चाहिए कि दुनिया में राष्ट्रवाद जो है तो स्थापित हो जाएगा। तो दो काम होगा, एक तो हिंदू धर्म स्थापित होगा, दूसरा राष्ट्रवाद स्थापित होगा, और तीसरा जो है विश्व वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कृति में है, अयम निजम परोवेति गणना बुजेक्षाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र के व्यक्ति के लिए। क्या मोदी जी उदार चरित्र के हैं? मोदी जी उदार चरित्र के होते तो अडवाणी जी को भवन में नहीं होते। बेचारे कुछ बोले नहीं, पता नहीं कैसे वो जो है रह पाते हैं, किसी से बात करते हैं नहीं करते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा तो जरूर उनसे मिलने का प्रयास करूंगा। आनंद भाई साहब मुझे बताइएगा अगर कहीं आनंद उनके बारे में कोई खबर मिले तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मैंने देखा है, उनको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ मैं। राजनीति के एक रास्ता जो उन्होंने गढ़ा था वो रास्ता देखिए यहाँ आकर के पूरा होता है। यहीं आना था उनको, अडवाणी जी को दरअसल यहीं आना था। अडवाणी जी ने जो रास्ता बनाया था उसी रास्ते पे मोदी जी चल के यहाँ पहुंचे हैं। अब मोदी जी ने जो रास्ता बनाया है पता नहीं कौन उस पर चलेगा, अभी तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। एक अकेला सब पर भारी। अब विपक्ष पे भारी है कि नहीं है ये चिंता का सवाल है बीजेपी के लिए, लेकिन अपनी पार्टी में तो सबसे भारी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जो है कल जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, 3 पार्टियों, अलग अलग पार्टियों के टुकड़ों से मीटिंग कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों के टुकड़ों से मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 1 साल पुरानी बात है, मैंने इस पे आज ही कार्यक्रम किया जिसमें आनंद भाई साहब भी आए थे। उन्होंने 1 साल पहले पटना जाकर के, हमारे राजधानी पटना में जाके बोला था अपने पार्टी के कॉन्फ्रेंस में, नड्डा साहब ने कहा था कि सारी जो रीजनल पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। अब लीजिए, बीजेपी को अब जरूरत पड़ रही है उन छोटी छोटी पार्टियों की जिसको गठबंधन के लोग अपने साथ नहीं ले रहे हैं। बिहार की जो चारों पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई हैं, कोई गठबंधन में नहीं शामिल हो पाई। चिराग पासवान तो अपनी जो उनका रवैया रहा उसकी वजह से नहीं आना था। मांझी जी खुद ही कूदते कूदते बाहर चले गए, सहनी साहब वैसे ही बाहर हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी खुद ही बाहर आ गए। तो जिनकी कहीं जगह नहीं है उसको बीजेपी अपने घर में बुला रही है कि आइए यहाँ बैठिए, हमारे साथ गठबंधन कीजिए, हमारे साथ लड़िए चुनाव। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हताशा नहीं तो क्या है? भारी है। अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा, अपने ऊपर ही भारी पड़ गए। और एक और बात करके खत्म करूं, एक हालांकि लंबी कहानी है, छोटी सी कहानी खाली जिक्र कर देता हूं। आनंद भाई, आपने कहा कि आपका ध्यान नहीं लगता अगर भाभी जी उठ जाती है और खटपट होने लगता है तो, लेकिन राजा जनक की बड़ी फेमस कहानी है कि राजा जनक के पास एक आदमी गया तो उसने देखा कि राजा जनक जो है तो रास रंग में डूबे हुए हैं, नाच चल रहा है उनके दरबार में। तो बड़ा गुस्सा आया उसको कि हमको तो राजा जनक के बारे में कहा गया था कि वो दिन रात जो है वो लिप्त रहते हैं, प्रजा में लीन रहते हैं। तो कहा कि जो है राजा, इन्होंने कहा कि ठीक है। राजा जनक ने कहा सुबह इसका जवाब दीजिएगा, आप ही दीजिएगा, हम नहीं देंगे। तो इनको कहा कि बंद करो जेल में, सुबह इनको जो है एक सजा दी जाएगी। और कहा गया कि लीजिए, इनके माथे पे दूध का एक जो है बर्तन रख दिया भरा हुआ लबालब, और कहा कि पूरे शहर की यात्रा कीजिए और अगर एक बूंद भी दूध छलका तो आपकी गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाएगी। तो पूरा शहर घूम करके शाम में आए तो पूछा राजा जनक ने कि भाई क्या क्या देखा? तो उसने कहा भाई सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो देखा कि दूध कहीं छलक न जाए। तो राजा जनक ने कहा वैसा ही तो हो सकता है मोदी जी ऐसे ही लीन हो, आप उन पे आरोप मत लगाइए क्योंकि आप उनको नहीं जानते हैं बहुत करीब से। तो लेकिन व्यक्ति का व्यवहार जो है उसके चरित्र का सबसे बड़ा निकष है, सबसे बड़ा पैमाना है हमारा व्यवहार। जिसका संस्कार की बात कही अजय भाई ने या आनंदवर्धन भाई साहब ने, तो हमारा व्यवहार ही है, मनुष्य का व्यवहार ही है जो बताता है कि आप कितने धार्मिक हो, कितने अच्छे इंसान हो, कैसे इंसान हो। और मैं एक लाइन लास्ट बोल दूं कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति घृणा को अपने गले से नहीं लगा सकता। घृणा उसके मुंह से, उसकी जुबान से नहीं निकल सकती है घृणा। अभी शुरुआत में कहा प्रोफेसर साहब ने कि भगवान क्या खाते हैं? अहंकार खाते हैं। तो अहंकार क्या है? अहंकार से ही घृणा उपजती है। ये जो घृणा बो रहे हैं पूरे 9 साल में, या कहिए 2002 के पहले से बोते आ रहे हैं, मतलब घृणा इतना फैला दी है कि अब जो है केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हमें अपने परिवार में कर दिया है।
हमारे घर में कुछ ऐसे भरे बड़े भक्त हो गए हैं जिनकी मूर्खता पे तरस आता है, घृणा नहीं आती है, तरस आता है। तो इसलिए, लेकिन मैं एक और लास्ट बात कह दूं कि आपका किया आप ही को व्यापेगा, आज नहीं कल व्यापेगा।